ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि भांडी वन में वही जीव प्रवेश करेगा जो भांडी वन में राधा कृष्ण के विवाह में मौजूद हो। अच्छा, वृंदावन तो आप 10वीं बार, 20वीं बार, 30वीं बार आ जाओगे, लेकिन भांडी वन तब आओगे जब 30वीं बार भी ऊपर निकल जाएगा, चल भांडी वन राधा जी बुला रहे, यहाँ वही जीव प्रवेश करेगा। एवं जिस पर मेरी कृपा नहीं होगी वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों? और आते ही उसके यहाँ पे जो बार बार प्राणी जीव घर में आता है उसका जो है यहाँ घर में नहीं आना होगा। भक्तजनों, आज हम आपको ले चलते हैं मथुरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर भांडेर वन की तरफ, जो राधा कृष्ण के विवाह का गवाह है। और कहते हैं कि यहाँ बिना भगवान की इच्छा के कोई नहीं पहुंच सकता। हम लोग भी रात्रि समय में भटकते भटकते आखिरकार भगवान श्री कृष्ण और राधा देवी की महिमा से वहां पहुंच गए। और वहां पुजारी के मुंह से जो सुना वो काफी चौंकाने वाला था। और अपनी आंखों से राधा कृष्ण के विवाह का वो स्थल देखा और भी जानी उस कुएं के बारे में रहस्यमय बात। कहते हैं कि जहां नहाकर सोमवती अमावस्या के दिन कोई भी बांझिन स्त्री पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। और भी कई चौंकाने वाली बातों का पता लगा। आइए आपको दिखाते हैं राधा कृष्ण विवाह के इस स्थल को। यहीं पर राधा कृष्ण की शादी हुई थी। आइए आपको वो मंदिर दिखलाते हैं। बहुत सारी गायें अभी भी यहाँ पर हैं। ये भांडेर वन, वहां पर लिखा राधा कृष्ण विवाह स्थल श्री भांडेर बिहारी। यहाँ पर वही मंदिर है। ये देखिए भांडेर बिहारी। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जिसका हजारों वर्ष पूर्व ब्रज यात्रा पर आए महापुरुषों के लेख से प्राप्त होता है। इस मंदिर का वर्णन चैतन्य महाप्रभु और बल्लभाचार्य महाप्रभु जी के लेखों में मिलता है। बल्लभाचार्य जी ने अपने धर्म ग्रंथ विशेष सिद्धांत इस मंदिर के बारे में लिखते हैं। भांडेर वन में दिव्य विग्रह विराजमान है, जिसमें ठाकुर और श्री राधा रानी की मांग भर रहे हैं, जो कि विवाह का दर्शन है। और इसी मंदिर में मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से राधा कृष्ण के विवाह का दर्शन प्राप्त किए हैं। अतः वह लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें यह दर्शन प्राप्त होता है। इस मंदिर को सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जैसे कुर शासक ने तुड़वा दिया था। बाद में लगभग 1800 ईस्वी से इस मंदिर का पुनर्निर्माण सेठ कुडे राम ने करवाया था। अनिश्चित काल से ही इसमें ब्रज की प्राचीनतम विग्रह, जिसमें ठाकुर जी की श्री राधा रानी की मांग भर रहे हैं, विराजमान है। जय महाप्रभु। चलिए, जय दया निधान, जय कृपा निधान। रात का समय है, मंदिर में भीड़ नहीं है, कुछ नहीं, शांति है। ये ब्रह्मा जी यहाँ आइए, यहीं पर है ब्रह्मा जी हैं। यहाँ पर शादी करा रहे थे राधा कृष्ण की। गर्ग संहिता में इसका वर्णन, ब्रह्मा जी वहां प्रकट होकर राधा कृष्ण का विवाह कराया था पेड़ के नीचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी और ये राधा कृष्ण यहाँ पर प्रकट होकर आए थे। बाकी आइए यहाँ पर और देख सकते हैं दृश्य लगे हैं। आज यहाँ देखिए, ये कई सारे दृश्य हैं जो भांडेर वन में जब गौचारण के लिए वहाँ आते थे, और राधा कृष्ण का यहाँ का वर्णन। और सारे यहाँ पर देखिए राधा जी अपनी सखियों के साथ कृष्ण, है ना। आइए और मंदिर में ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि भांडी वन में वही जीव प्रवेश करेगा जो भांडी वन में राधा कृष्ण के विवाह में मौजूद होगा। अच्छा, वृंदावन तो आप 10वीं बार, 20वीं बार, 30वीं बार आ जाओगे, लेकिन भांडी वन तब आओगे जब 30वीं बार भी ऊपर निकल जाएगा, चल भांडी वन राधा जी बुला रहे, यहाँ वही जीव प्रवेश करेगा। अभी भी हम लोग बड़े मुश्किल से आए। जाम लग रहा था, लौट जाए, फिर बोले नहीं लौटेंगे। आपने देखा होगा मंदिर में कृष्ण भगवान के साथ बांसुरी होगी, घर पे भी कन्हैया बांसुरी होंगे, लेकिन एकमात्र स्थान भांडी वन, यहाँ पे कन्हैया के हाथ में बांसुरी ना होकर के चुटकी से राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। विग्रह भी एक ऐसा है कि राधा रानी 12 साल बड़ी है कन्हैया जी से, जैसे कि राधा रानी बड़ी है। किया तो उन्हें अपने बराबर का है, लेकिन इस तरीके से माला भी डाल रही है कन्हैया जी पंजों के बल। राधा जी 12 साल बड़ी। हाँ, कन्हैया जी पंजों के बल खड़े हुए हैं, ये विग्रह हुआ है। अच्छा,
तो ऐसा था कि मात्र कन्हैया जी 2.5 साल की उम्र में नंद बाबा कन्हैया को लेकर के गोद में यहाँ गौ चराने के लिए आया करते थे। जंगल तो था ही, जी जी जी। हजारों की संख्या में गाय नंद बाबा और उनकी गोद में कन्हैया। एक दिन का समय था कि यहाँ पे भांडी वन में नंद बाबा जैसे कन्हैया जी को लेकर के आए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा भैया जी, गर्ग संहिता में भी है, लेकिन अब मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में जा रहा हूँ। गर्ग संहिता में भी जाऊंगा। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है कि नंद बाबा कन्हैया को गोद में लेकर के गौ चराने के लिए लेकर के आते थे यहाँ पे। तो एक दिन का समय था कि तेज तूफान, आंधी, बारिश, घनघोर अंधेरे के साथ भांडी वन भर गया। जैसे भांडी वन भर गया, गाय तर वितर हो गई। नंद बाबा बस कन्हैया को चिंतित लिए बैठे थे कि कन्हैया को कुछ न हो जाए। इसीलिए नंद बाबा कन्हैया को एक गुप्त स्थान पे एक बड़े से वृक्ष के नीचे छुपके, जंगल तो था, मकान तो था नहीं, पुराण कह रहा है। तो कन्हैया को जैसे गुप्त स्थान पे लेकर के बैठे हैं तो चिंतित होने लगे। तो जैसे ही चिंतित हुए तो यह भांडीवन करोड़ों सूर्यों के समान इतना तीव्र उजाला हुआ, यानी जैसे कि करोड़ों सूर्य एक साथ भांडीवन में निकले हों। ब्रह्मा जी के उल्लेख में लिखा हुआ है। उसी उजाले के साथ यहाँ राधा रानी प्रकट होती है। जैसी राधा रानी प्रकट हुई है तो नंद बाबा ने उनको दंडवत प्रणाम किया है। वो जानते थे कि ये राधा रानी है। वो जानते हैं, बात ये भी आ जाती है, जानते कैसे थे? गर्ग जी ने बनाया होता है, तो उन्होंने उनके जो पंडित थे उन्होंने बताया था उनके बारे में। गोलोक धाम में नंद बाबा द्रोण नामक ऋषि थे। अच्छा, गोलोक धाम से ही वहां से आगे लीला। यशोदा मैया धरा नाम की उनकी धर्मपत्नी थी। जो ऋषि थे ये राधा रानी के दर्शन के लिए व्याकुल थे, लेकिन दर्शन नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, इस लोक पे नहीं है दर्शन, पृथ्वी लोक पे है दर्शन। लेकिन नंद बाबा गोलोक धाम से पहुंच जाते हैं। प्रकट होता है यहाँ पे, राधा रानी प्रकट होती हैं तो नंद बाबा उनको दंडवत प्रणाम करो। जानता हूँ आप राधा रानी, उनसे डायरेक्ट कह रहे हैं, मैं जानता हूँ आपको राधा रानी है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप आई हुई हैं मेरे से मेरा कन्हैया, मेरा लाला लेने के लिए आई है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरे से मेरा कन्हैया लेंगे, आप अपना मनोरथ करेंगे, अपना श्रृंगार करें, अपना मनोरथ करेंगे, अपना खेल खेलेंगे, अपना स्नेह करेंगे, अपना पूर्व करेंगे, मेरी कन्हैया को गोदी में लेंगे। लेकिन ये बात मुझे मालूम है और आपको मालूम है, लेकिन इसकी मम्मी को ना मालूम। मैं यो मालूम पर को कन्हैया कहा है, वो व्याकुल ले जाएगी। मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, समय से दे जाना। जैसी राधा रानी ने कन्हैया जी को अपनी गोद में लिया है, बाल रूप विलुप्त हो गया। 2.5 साल कन्हैया, 12 साल की राधा रानी जैसी गोद में लिया वैसी विलुप्त हो गया। तो जैसे विलुप्त हुआ है तो तरुण रूप प्रकट हुआ है, यानी 12-14 साल की कन्हैया जी और 14 साल की राधा रानी। जैसे उन दोनों ने अपने एक दूसरे के संगम में आए हैं, दोनों ने एक दूसरे के पास आए हैं, दोनों बराबर के हो गए, दोनों ने मनोरथ किया है, खेले हैं, श्रृंगार किया है, प्रेम किया है, स्नेह किया है। इस खेल में एक दूसरे का श्रृंगार कर दिया, राधा ने कृष्ण का, कृष्ण ने राधा का। ये भांडीवन की लीला है। राधा ने कृष्ण का, कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया है। श्रृंगार स्वरूप दर्शन प्राप्त किए नारद जी ने। नारद जी आए ब्रह्म वैवर्त पुराण में। नारद जी ने दर्शन प्राप्त करके राधा कृष्ण से उनसे विनती की है कि आप लोगों का जो संगम जो हुआ है ना, इसका श्रेय तो हमारे ब्रह्मा जी को जाता है, जो पुष्कर में 68,000 साल तप लेकर के बैठे हैं कि कब ठाकुरानी का संगम होगा, कब उनके दर्शन करूंगा। अच्छा। ताकि मैं उनसे विनती कर सकूं, नहीं तो मुझे कोई जान नहीं पाएगा कि ब्रह्मा जी है कौन। कोई नहीं जान पाता, पुष्कर में रह गए अगर ये लीला न करवाते। सही है। वो तप लेकर के बैठे हुए, आप अनुमति दें तो मैं ब्रह्मा जी को भी ले आऊं। तो नारद जी ने कन्हैया जी और राधा जी अनुमति लेकर के आकाश मार्ग से जाते हुए पुष्कर पहुंचे। पुष्कर में ब्रह्मा जी को तब से बताया कि आपका तब पूरा हो गया, वहां ठाकुरानी का संगम हो गया। उनको बताया है तो ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से आते हुए भांडीवन विराजे, उनके श्रृंगार स्वरूप दर्शन प्राप्त किए उन्होंने। जैसे कि विवाह होने वाला वैसा श्रृंगार है राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा का ऐसा श्रृंगार हो रहा है, मतलब विवाह होने वाला। ब्रह्मा जी ने दर्शन प्राप्त करके उनसे विनती की है कि मैं आप लोगों का विवाह कराना चाहता हूँ। अनुमति लेकर के भांडीवन में राधा कृष्ण का विवाह पुरोहित के रूप में बने ब्रह्मा जी और उनका मंत्रोच्चारण गतिविधि द्वारा, जैसे विधि विधान के द्वारा जैसे विवाह होता है वही विवाह हुआ है दीदी यहाँ पे। और स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित के साथ साथ पिता भी बन गए और राधा रानी का कन्यादान, पूर्ण रूपेण विवाह हुआ है यहाँ पे। जैसे विवाह होता है कन्यादान के साथ, श्रृंगार के साथ, मंत्रोच्चारण के द्वारा, गठबंधन के साथ, जैसे विवाह होता है वैसे विवाह हुआ।
ये विवाह की लीला है यहाँ पे, इस तरीके से विवाह हुआ। दूसरी लीला यहाँ पर लंबा सुरपत लीला है। तीसरी लीला यहाँ पे कुआ की भी है। सारे तीर्थों का जल है भैया इसमें। जो बच्छासुर नाम का जो, ये बताऊंगा, बच्छासुर नाम का जो राक्षस था उसका उद्धार किया था, तो बछड़े का रूप धारण करके आ गया था वो। तो ग्वाल वाल देखने लगे भैया ये बछड़ा बिगड़ गया है, ये ग्वाल वालों को भी मार रहा है, गाय को भी मार रहा है, बच्चों को भी मार रहा है। भैया कन्हैया देख कैसे बिगड़ गया ये, तू ही रखवाला है, तू ही बंसी से सीधा करता है इनको बजा बजा के, तू ही, तेरी बंसी से सारी गाय चर चर के अपने खूंटे पे आ जाती है। देखियो कैसे बिगड़ गया। देखा तो वो तो बछड़े के रूप में एक बच्छासुर नाम का राक्षस था, उसका तो कन्हैया के हाथों उद्धार हो गया, उसका तो वध हो गया, लेकिन कन्हैया को बछड़े का जो हत्या थी उसका पाप लग गया। पूरे ब्रज में हाहाकार हो गया, भाई कन्हैया ने गौ हत्या कर दी, कन्हैया ने गौ हत्या का पाप लगा कन्हैया को। जब गौ हत्या का पाप लगा तो बोले तो भाई क्या कर, हो गई, अब करना क्या है, ब्रज जाना पड़ेगा, 84 कोस जाना पड़ेगा, तीर्थ जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। पहले प्रथा चलती थी, अब तो नहीं चलती। तो कृष्ण भगवान बोले मैं कहीं न जा करके सारे तीर्थों को भांडी वन में ही बुला लेता हूँ। सतयुग में कुआं था, विलुप्त हो गया, द्वापर में प्रकट किया कृष्ण भगवान ने बंसी से, अपनी वेणु से। सारे तीर्थों को बुलाया, हर एक तीर्थ ने अपने अपने नाम से जल छोड़ा और कृष्ण भगवान को पाप से मुक्त किया। आज इस कुएं का पानी सोमवती माउस वाले दिन दीदी यहाँ पे हल्का सा सफेद भी होता है। सोमवार के दिन जो मावस पड़ेगी और मेरी माता बहनों का ही वो पर्व पड़ता है जिसमें सोमवती मावस अभी गई है, इसी मंडे को गई है। सोमवती मावस वाले दिन इस कुएं का पानी हल्का सा सफेद सा हो जाता है, सफेद ही हो जाता है, और मेरी माता बहना वो स्नान वो करती हैं। जैसे कि सारे तीर्थों ने जो जल कृष्ण भगवान के पाप से मुक्त करने के लिए डाला था वो एक जगह एकत्रित हो गया था, आज वो पक्की हो गई है। उस कुंडियों में स्नान करने से मेरी बहनाओं की संतान प्राप्ति के लिए ठाकुर जी पूजा अर्चना यहाँ करती हैं, उनकी संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना पूरी होती है। सारे तीर्थों का जल है, आचमन जरूर लीजिए। ये वो स्थान है भांडीर। ये श्याम कुंड के बारे में यही बात बोला गया था, वहां भी हिष्टासुर राक्षस जो गौ में थे उनको मारा, उसके लिए उन्होंने बंसी से बनाया वहां पर श्याम सरोवर में। वहां भी कथा सुना रहे थे। ये बच्छासुर की है जो बछड़े का रूप धारण करके आया था। उन्होंने कहा हिष्टासुर भी गाय का रूप बन के आया था, वहां उन्होंने सुना रहे थे। ये वो लीला है यहाँ वेणु को पे। ठीक। अच्छा, कोई ऐसा बंसी है बंसी बट? हाँ, एक बंसी बट है जहाँ कृष्ण भगवान ने महाराज किया है। यहाँ पर से कितना दूर है? अब तो आप जा नहीं पाएंगे। हाँ, रात हो गई जी। रात हो गई। ऐसा है कि बहुत बड़ा घना जंगल है बंसीवट। यहाँ आबादी है, यहाँ परिवार है, यहाँ फैमिली है, यहाँ बच्चे हैं। परिवार बोले तो पूरा परिवार है, लेकिन बंसीवट में सिवाय बाबा जी के अलावा लेडीज नहीं है। दिन में भी नहीं जाती हैं? दिन में जा सकती है। आप जाना चाहें तो सीधे गाड़ी में यहाँ से जाना, राइट हैंड पे जो नहीं तब नहीं जाएंगे, पहला टर्न है। अगर कोई यहाँ का श्रद्धालु जैसे मैं कोई और हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ से जाएंगे तो राइट हैंड पे जो पहला टर्न पड़ेगा वो बंसीवट के लिए। मेरे हिसाब से तो नहीं जाएंगे पंडित जी। जैसे निधिवन में भी कोई नहीं, रात में निकल जाते हैं, कोई रहते नहीं। चीज क्या है कि हम 50 श्रद्धालु जी बाबा जी, तो उनकी कोई परिवार कोई समझ गए। यहाँ क्या है कि फैमिली, यहाँ 12 बजे भी आ जाएंगे तो आपको परिवार मिलेगा। एक परिवार और बाबा जी में बड़ा फर्क। समझ गए बात। ठीक पंडित जी, बात आपने समझ गए। कुआं दिखा दे पंडित जी किधर? कुआं जैसे आप इधर से निकलेंगे जी तो यही कुआं है। पर नहीं, नीचे सीढ़ियों से उतरेंगे। नीचे सीढ़ी से उतरेंगे। अभी रात का समय है, अब हम लोग जा रहे हैं उस कुएं की तरफ जहाँ की काफी चर्चा है। आइए दर्शन करके। नहीं कोई बात नहीं, रखिए ना। अब आ रहे हैं हम लोग इस कुएं की तरफ जहाँ देख रहे हैं, ये लीजिए। हाँ आइए इधर। कहते हैं कि ये कुआं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से बनाया था। काफी भीड़ होती है सोमवती अमावस्या के दिन इस कुएं में, और लोग नहाते हैं। काफी गहरा देख सकते हैं कुआं है ना। और यहाँ से नहाने से निसंतान दंपतियों को जो पुत्र की या संतान की प्राप्ति होती है। ये देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ से स्नान के बाद अपने वस्त्र छोड़ना सख्त मनाना है। ये कुआं आप देख सकते हैं, है ना। हाँ कुआं यही है, काफी गहरा कुआं है, काफी गहरा कुआं है।
हम लोग पानी भर रहे हैं, जल निकाल रहे हैं यहाँ से ताकि अपने शरीर पर छींट सकें। बड़ी मुश्किल से पानी लेके आए। थोड़ा भी आने दो, थोड़ा भी आने दो। छीटो, छीट दो कम से कम। एकदम साफ ओम पानी श्री है। राधाय नमः, ओम श्री राधाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्याम बिहारी नमः। जय हो, एकदम जय साफ हो, पानी जय है। हो, जय हो, जय प्रभु। एकदम क्लियर है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। विवाह मंडप। ये देखो, इस पेड़ को दिखाओ। अब आइए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, इस वटवृक्ष के पास। देखो ये है, यहाँ पर फेरा हो रहे हैं। ये दिखाओ भगवान का यहाँ फेरा हुआ है। भामर जो पड़ी है, ये हवन कुंड है सामने। कहाँ पंडित जी हवन कुंड है? ये सामने ही हवन कुंड है। और ये जो फेरा हो रहे हैं, फेरा वाली जगह है। भगवान और राधा रानी, ब्रह्मा जी स्वयं फेरा मुद्रा में यहाँ पे खड़े हुए हैं, जी। फेरा कराए हुए हैं। और ये जो पेड़ जो देख रहे हो, ये बट वृक्ष उसी समय का बट वृक्ष है। ये वाला हाँ, ऊपर वहां तक गया है। अच्छा। और इधर आइए, ये बट वृक्ष। इधर देखो, ये चौड़ी मंडप है। पेड़ में जो बट चौड़ी मंडप ये सब बना हुआ है। ये मंडप भी बना हुआ है। अच्छा, ये देखो, चारों बराबर खंभे पिलर खड़े हुए। कहाँ पर पंडित जी? 1 2 3 और ये 4। ये अलग है, वो अलग है, और ये अलग है, ये अलग है। 4 मंडप, 4 मंडप। 1 2 ये गठजोड़ जो होता है 3 4 मंडप। ये व्हाइट रूप में है, सामने रूप में। कौन कौन व्हाइट रूप में पंडित जी? ये राधा रानी। ये राधा रानी है। हाँ, और ये भगवान का है। ये भगवान है। भगवान ये बड़ी से बड़का ये से पटका है। ये ये पटका है। हाँ, और ये राधा रानी के बगल से है। ये राधा रानी की। अच्छा, यहाँ गठबंधन यहाँ पर हुआ है ना? गठबंधन का ये है। श्री राधे। बहुत और बढ़िया देखो, पंडित जी। ये हस्त मिलन का है। ये दोनों का जो यहाँ जैसे लोई दान कराया है ना, हाँ। तो ये भगवान का हाथ है, ये राधा रानी का हाथ। ये भगवान का हाथ है, ये राधा रानी जी का हाथ और है। ये जय दोनों प्रभु। का हस्त मिलन है। ये दोनों का हस्त मिलन है। हाथ मिला वाह। के चलते हैं। वाह, ये अंगूठा है और दोनों के हाथ मिले हुए हैं। वाह। ऐसे चलते हैं। बहुत बढ़िया पंडित ये ब्रह्मा जी हैं। जी। जय ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी। हम्म। और देखो, ये जो यहाँ पर हम्म। बना हुआ है, ये छवि बनी हुई है राधा और कृष्ण। इसमें छवि बनी है और राधा श्याम लिखा हुआ है। राधा श्याम लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, और ये दोनों की मुकुट राधा रानी का, ये और ये भगवान का है, कवच कुंडल वगैरह ये सभी। अच्छा, बहुत बढ़िया पंडित जी। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंडित योगेंद्राचार्य, योगेंद्राचार्य। यहाँ मंदिर बन के ही। भांडीर मठ सेवायत। अच्छा, बढ़िया पंडित। ये जो यहाँ पर देख रहे हो, जी। ये जो भगवान का यहाँ गठजोड़ है, जयमाला हो रही है। यहाँ पे वरमाला लेकर के दोनों खड़े हैं, भगवान और राधा रानी वर मुद्रा में, और दोनों माला की मुद्रा में खड़े हुए। ब्रह्मा जी बीच में जो है ये विवाह करा रहे हैं, ये माला करा रहे हैं। ये क्या भगवान इतना अर्प चढ़ता है? ये यहाँ पर भगवान की शादी हुई है, तो लोग कन्यादान में साड़ी श्रृंगार और ये धोती साड़ी चढ़ाते हैं। अच्छा, ये राधा जी की चुनरी श्रृंगार का पंडित जी ने हमें दिया है। ये पेड़ जो है देख रहे हो, जी। ये 5 कोस में फैला हुआ था उस समय में। 15 किलोमीटर में था, लेकिन मुसलमानी शासन में इसकी टहनियों को कटवा दिए थे, इसलिए अब जो है थोड़ा दिल्ली से दिखता था ये। अच्छा, इतनी ऊंचाई थी। हाँ, और 9 लाख गाय नंद बाबा की इसी बेट वृक्ष के नीचे बैठा करती थी। अच्छा। और नंद बाबा भगवान कृष्ण को गोदी में लेकर के जब आए हैं, तो इसी पेड़ की आड़ में आकर के छिपे हैं। तो उसी बीच में छिपे हैं, तो एकदम आकाश जो काला बादल, मौसम काला हो गया है।
उसी बीच में राधा रानी यहाँ पे तेज प्रकाश के साथ में प्रकट हुई हैं और आकर के नंद बाबा के सामने गोदी फैला करके बाबा से बार बार कह रही हैं, बाबा अपने लाला को मुझे दे दीजिए, तुम्हारे लाला को ठंडी लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी। इस प्रकार से कहने लगे हैं। तो बाबा कहे हैं कि बेटा तू कौन है, अपना नाम बता, मेरे को दिख नहीं रहा। तो वो अपने प्रकाश को समेट करके साक्षात सामने आ जाती हैं और आकर के जब कहे हैं तो उन्होंने अपना नाम सभी बतलाया है। तो शीघ्र ही नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को गोदी में दे दिया है और नंद बाबा गायों पे चले गए हैं। पीछे राधा रानी भगवान को लेकर के यहाँ पे बट वृक्ष के नीचे बैठी हुई। तो उसी में देखते देखते ही भगवान कृष्ण योग माया के द्वारा 16 साल के हो गए और राधा रानी भी 16 साल की हो गई और दोनों ये खेल रहे। आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे तो शीघ्र उन्होंने देखा है कि आज मैं जो 60,000 वर्ष से जो तपस्या कर रहा था पुष्कर में, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। शीघ्र ही ऐसा लेकर के और शीघ्र उतर के आकर के स्तुति गायन करने लगे, वेद गायन करने लगे। तो भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी वर मांगिए। तो शीघ्र ही कह रहे प्रभु मैं तो आपका पाणी ग्रहण कराना चाहूँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु शीघ्र करिए। तो ब्रह्मा जी ने अग्नि को साक्षी किए और ये बट वृक्ष को साक्षी करके वैदिक मंत्रों के द्वारा विवाह संपूर्ण कराया है। तो संपूर्ण करा करके जब ब्रह्मा जी चले हैं तो राधा जी ने रोका है कि ब्रह्मा जी सुनिए, अब हम जिस पर मेरी कृपा नहीं होगी वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों? और आते ही उसके यहाँ पे जो बार बार प्राणी जीव घर में आता है उसका जो है यहाँ गर्भ में नहीं आना होगा एवं पाप से मुक्त होगा। जाने अनजाने में जो पाप होता है वो भी उसे प्राणी को नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी चलने को हुए तो भगवान कह रहे ब्रह्मा जी आप हमसे दक्षिणा तो ले जाइए, आप हमने हमारे विवाह कार्य जो कराया है उसकी दक्षिणा नहीं ली है, आप दक्षिणा लीजिए। तो भगवान ने उनको वर भक्ति चरण कमलों की भक्ति का जो है वरदान दिया है। ब्रह्मा जी यहाँ से चले गए जब गोपियों ने ठाकुर जी के द्वारा राधा रानी का मैं श्रृंगार कराया है एवं सिंदूर दान कराया, जयमाला कराई है। और जब शाम के समय राधा रानी भगवान कृष्ण को 2.5 वर्ष के ही यशोदा मैया को दे करके आए हैं। इस प्रकार से ये विवाह संपूर्ण यहाँ पे हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। चलो देखिए यहाँ पर जो पंडित विपनेश जी ने जो कथा सुनाई उस कथा का पूरा वर्णन यहाँ कर रखा गया है। श्री राकेश विवाह वर्णन। एक दिन नंद बाबा कान्हा जी की गोद में लेकर भांडेर वन गाय चराने आए। श्री कृष्ण की माया से बहुत तेज आंधी बारिश तूफान आने लगा जिससे घबराकर नंद बाबा कान्हा जी को छिपाने लगे। तभी वहां पर दिव्य वेश से राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद से सौंप दिया। राधा रानी कान्हा जी को गोद में लेकर भांडेर वन के एकांत वन में पहुंची जहाँ कान्हा जी के बाल्यावस्था से किशोर अवस्था बन गए। तभी वहां उनकी माया द्वारा 1000 खंभों का स्वर्ण एवं रत्न जड़ित मंडप जो कि 1000 वर्ष मीटर में फैला हुआ था प्रकट हुआ। उसी मंडप में ब्रह्मा जी ने सनातन रीति से दोनों का पानी ग्रहण संस्कार कराया एवं ब्रह्मा जी के द्वारा इसी स्थान पर राधा रानी की मांग भरवाई गई। विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत माया द्वारा निर्लिप्त मंडल अलोप हो गया। समय कलश से सुशोभिता भांति भांति के विंचित मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा जी के द्वारा श्री राधा कृष्ण विवाह ब्रह्म वैद पुराण का लगता है कि वन संस्कृता ब्रह्म वैद पुराण सेक्शन 17 बैक में स्मरण किया गया। इसमें लिखा गया है जिस ब्रह्म पुराण का पंडित विपनेश जी ये हवाला दे रहे थे कि रत्न में कलशों से शोभिता भांति भांति के चित्रित मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित कानों से शोभिता सिंदूर की कांति वाले मनोदय शस्त्र में जो दिखे सारी बात लिखी गई है और गर्भ संहिता में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ देख सकते हैं। और आपको हमने अंदर में जो दिखाया था जिस स्थान पर राधा कृष्ण का विवाह करा रहे थे ब्रह्मा जी वो वहाँ आपने देखा होगा। और बहुत कम लोगों को पता है कि इस स्थान में भी कोई ऐसा है जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत कम लोग आते हैं, इधर बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। हालांकि देखिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर लिखा है, जीर्णोद्धार का कार्य लिखा हुआ है। परियोजना के अंतर्गत योगशाला जन सुविधा कराने की ये सब किया जा रहा है, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। फिर भी पंडित विपनेश जी ने बताया कि यहाँ पर वही लोग पहुँच सकते हैं जिसको राधा रानी या भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, क्योंकि एकांतिक वन है और यहाँ पर सभी का प्रवेश संभव
हो नहीं सकता चाह कर भी। हम लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है और हमें इनके दर्शन हुए। हम फिर मिलेंगे एस्ट्रोधाम में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। बोलिए जय श्री राधे, जय बाके बिहारी, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, इसी भांडुर वन में एक वंशी वट भी है। कहा जाता है कि जहां भगवान श्री कृष्ण उस पर चढ़कर अपनी बंसी से गायों के नाम पुकारते थे और अपनी गायों के साथ वापस गोकुल की ओर लौटा करते थे। और कभी कभी इसी बंसी वट से राधा की और उनके सखियों के भी नाम पुकारते थे। और ये बंसी वट राधा कृष्ण की रासलीला का प्रमुख गवाह है। कहते हैं कि इस बंसी वट में कान लगाकर सुनने से अभी भी वहां से बंसी की आवाज आती है, लेकिन रात के समय में यहाँ जाना संभव नहीं होता है। इसलिए हम उस स्थान की ओर जाने से बचते हुए वापस अपने गंतव्य की ओर लौट पड़े। लेकिन साथ ही साथ मन में एक सवाल उठा कि आखिरकार इस स्थल को सरकार ने क्यों नहीं संरक्षित किया और क्यों नहीं उसका विशेष स्तर पर विकास किया। तो मुझे इसका उत्तर सिर्फ इतना मिला कि ऐसे विशेष स्थलों पर वही पहुंच सकते हैं जिनके अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रति अपार श्रद्धा हो, जो उनके प्रेम को समझते हो और जो मानते हो कि वे कभी दाम्पत्य जीवन में बंधे थे। क्योंकि इस यात्रा के दौरान हमने रास्ते में वास्तव में भांडीर वन के चारों तरफ तरह तरह के पशु पक्षी को देखे जो थोड़े डराने वाले थे। और रात्रि की यात्रा थोड़ी डरावनी जरूर थी, लेकिन फिर भी इस स्थल पर जाकर हमें जिस सुख की प्राप्ति हुई, हम सभी भक्तजनों से अनुरोध करते हैं कि वहां जाएं और इस अद्भुत और परम पुण्य भूमि का दर्शन अवश्य करें और राधा कृष्ण की कहिए कि कृपा का, प्रेम का भागी बने और जीवन में अपने प्रेम को जरूर पाए। क्योंकि जो यहाँ जाता है वो अपने जीवन में अपनी प्रेमी या प्रेमिका को जरूर पाता है और अपनी पत्नी के प्रति भी उसके जो बंधन है वो 7 जन्म तक बंधे रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एस्ट्रोधाम में नई खबरों के साथ और नई आध्यात्मिक स्थली की यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।